हे गाइस, और यू आई एम इंद्रेश सारसी। आज के इस वीडियो में हम जनवरी के सेकेंड वीक के इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है और जनवरी 2025 के सेकेंड वीक से जितने भी इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो वो ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इस वीडियो का थंबनेल है और थंबनेल में जब भी मैं कोई इमेज लगाता हूं तो उस इमेज का कोई मीनिंग होता है। यहाँ पे मैंने दो इमेज लगाई हुई हैं। ये कौन है? जोसेफ ऑन। ये लेबनान के राष्ट्रपति बने हैं और इनको आप जानते हो, ये हमारे गृह मंत्री अमित शाह हैं। इनकी इमेज इसलिए लगाई है कि जनवरी के सेकेंड वीक में भारत पोल लॉन्च किया गया। जैसे दुनिया भर में इंटरपोल है, उसी तरह से भारत पोल लॉन्च किया गया और इसे गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया। तो थंबनेल में जो इमेज में लगाता हूं बहुत सोच के लगाता हूं, उसका कोई ना कोई मीनिंग होता है। तो अगर आप थंबनेल को भी ध्यान से देखोगे तो दो क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया है? तो ये 5 जनवरी को मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। पक्षियों के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 5 जनवरी को ये राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। वैसे जनवरी में सेकेंड वीक तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए, जैसे 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। जो ब्रेल लिपि होती है उसकी खोज की थी लुईस ब्रेल ने। लुईस ब्रेल की जयंती होती है 4 जनवरी को, इसलिए 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया, 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया, 8 जनवरी को पृथ्वी परिभ्रमण दिवस मनाया गया, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। यहाँ पे इंपोर्टेंट आप लिख लो, क्यों? क्योंकि 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछे कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तब आंसर होगा 10 जनवरी। और अगर आपसे पूछे कि भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, या सिंपली आपसे पूछ ले कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है और ऑप्शन में 14 सितंबर लिखा हो, तो आंसर 14 सितंबर होगा। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया और 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी बैंक हर घर लखपति योजना लॉन्च करेगी? तो ये एसबीआई करेगी। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एसबीआई ने अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार 2 योजनाएं लॉन्च करनी है। एक है हर घर लखपति योजना और दूसरी है एसबीआई पेंट्रॉन्स। अच्छा, बैंक की बात है तो बैंक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। जैसे इंडसिंड बैंक ने जलवायु कार्रवाई के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की। एसबीआई को ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया। इंडसिंड बैंक ने सुमंत कटवालिया को फिर से एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया। केवीएस मडियन ने फेडरल बैंक के सीईओ का पदभार संभाला। यस बैंक ने पैसा सेव कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार धन वृद्धि सावधि जमा योजना शुरू की। एचडीएफसी बैंक ने भारत में गिग वर्कर्स के लिए वित्तीय पैकेज गेगा लॉन्च किया। अच्छा, बंधन बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश के 90 मछुआरों को रिहा किया है? तो भारत ने अभी बांग्लादेश के 90 मछुआरों को रिहा किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। किसने किया? भारत ने बांग्लादेश के 90 मछुआरे रिहा किए। इसके बदले में बांग्लादेश ने भारत के 95 मछुआरे रिहा किए। अब आप यहाँ मैप में देखो, ये अपना इंडिया है और ये बांग्लादेश है और ये समुद्री एरिया है और ये भी समुद्री एरिया है। तो कई बार क्या होता है, मछुआरे मछली पकड़ते पकड़ते बांग्लादेश चले जाते हैं और सेम यही कंडीशन बांग्लादेश के जो मछुआरे हैं उनके साथ होती है। समुद्र में बॉर्डर नहीं पता चलता और वो क्रॉस करके इंडिया के रीजन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे इनको बंद कर लिया जाता है और वहाँ पे भारत के मछुआरों को बंद कर लिया जाता है। तो दोनों देशों के बीच वंदे विनिमय प्रक्रिया है। इसके तहत समय समय पर दोनों देश मछुआरों को रिहा करते हैं। अच्छा, बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी है टका और बांग्लादेश में अभी अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं मोहम्मद यूनुस। अच्छा, बांग्लादेश ने दूसरी बार एसएएफएफ महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता।
भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों में बांग्लादेश शीर्ष पर रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन पापून ने इस्तीफा दिया। सैयद रेफात अहमद ने बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार दल बांग्लादेश में मानवाधिकार हनन की जांच करेगा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं मोहम्मद यूनुस। भारत को बांग्लादेश में मोंगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ और भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? तो ये आईआईटी मुंबई ने किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जो मृदा प्रदूषण होता है उसको निपटने के लिए एक बैक्टीरिया डेवलप किया है आईआईटी मुंबई ने। आईआईटी की बात है तो आईआईटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए सी डॉट ने आईआईटी मुंबई के साथ साझेदारी की। आईआईटी मद्रास ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया। आईआईटी गुवाहाटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया। आईआईटी मुंबई ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज डेवलप की है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी दिल्ली भारत में पहले स्थान पर रहा और आईआईटी खड़गपुर भारत में दूसरे स्थान पर रहा। आईआईटी कानपुर ने अनलक्ष्य स्टेल्थ प्रौद्योगिकी विकसित की और आईआईटी रोपड़ ने पेटेंटेड मैकेनिकल नी रिहैब डिवाइस डेवलप की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया? तो ये तेलंगाना ने मनाया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये तो आपको पता चल गया कि तेलंगाना ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया। लेकिन सावित्रीबाई फुले जयंती कब होती है याद है आपको? मैंने आपको कई बार बताया, जो डेली वीडियो में बनाता हूं उसमें कई बार बताया। 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले जयंती होती है और इस साल तेलंगाना ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया। अब तेलंगाना ने मनाया तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी और तेलंगाना के गवर्नर हैं जिष्णु देव वर्मा। अच्छा, वर्ष 2024 में तेलंगाना में अपराध में 22% की वृद्धि दर्ज की गई। तेलंगाना सरकार ने इंदिरा आवास योजना का चरण 1 शुरू किया। 16वां इंडिया गेम डेवलपर सम्मेलन हैदराबाद में शुरू हुआ। तेलंगाना में प्रतिष्ठित अलाई बलाई समारोह आयोजित किया गया। तेलंगाना जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला 3रा राज्य बना है। तेलंगाना सरकार ने दिव्यांगों के लिए रोजगार पोर्टल लॉन्च किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिकंदराबाद में भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया और मुक्केबाज निखत जरीन को तेलंगाना पुलिस में डीएसपी नियुक्त किया गया। अच्छा, तेलंगाना में कव्वल टाइगर रिजर्व है, अमरावती टाइगर रिजर्व है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है और मृगावड़ी नेशनल पार्क भी तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का 3रा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन बना है? तो ये अपना देश भारत बन गया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। दुनिया में सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क चाइना के पास है। चाइना पहले नंबर पे है, उसके बाद अमेरिका दूसरे नंबर पे है और अब 3रे नंबर पे अपना देश भारत पहुंच गया है। अब भारत, तो ये है मैप में भारत। अच्छा, भारत 2023-24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश बना। भारत के पहले वायु बिटुमिन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर में किया गया। भारत 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना। भारत ने चीन से आयातित एलएनजी ईंधन टैंकों की डंपिंग रोधी जांच शुरू की। भारत ने बाढ़ प्रभावित बांग्लादेश की सहायता के लिए 2 लाख टन चावल का निर्यात किया। भारत ने बांग्लादेश को हराकर आईसीसी अंडर 19 महिला T20 एशिया कप जीता। भारत दुनिया में 3रा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक बना और स्विट्जरलैंड ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे बीसीसीआई का अगला अंतरिम सचिव नियुक्त किया गया? तो ये देवजीत सैकिया, ये बीसीसीआई के अगले अंतरिम सचिव बने। तो इस क्वेश्चन का पे ऑप्शन सही है। ध्यान रखना, जो बीसीसीआई के सचिव थे जैसा, वो आईसीसी के अध्यक्ष बन गए। देवजीत सैकिया ये बीसीसीआई के अंतरिम सचिव बने हैं और बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष बने हैं प्रभतेज सिंह भाटिया। अच्छा, अजय कुमार भल्ला ने मणिपुर के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। संजय प्रसाद को उत्तर प्रदेश का प्रमुख गृह सचिव नियुक्त किया गया।
रजत वर्मा ये डीबीएस बैंक इंडिया के सीईओ नियुक्त हुए। के विजयानंद ये आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने। बेतुल कुमार ने सीआरपीएफ के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। डॉक्टर संदीप शाह ये एनएबीएल के अध्यक्ष नियुक्त हुए। अरुणीश चावला को वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव नियुक्त किया गया और इसरो का नया अध्यक्ष वी नारायणन को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहां भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू हुआ है? तो ये सिक्किम में शुरू किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब सिक्किम, तो ये है मैप में सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर है प्रेम सिंह तमांग और सिक्किम के गवर्नर हैं ओम प्रकाश माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण मिला? तो ये हिमाचल प्रदेश में मिला। ये होती है पल्लास बिल्ली और अब तक जितने भी बिल्लियों की प्रजातियां पाई गई हैं उसमें ये सबसे एक्टिव, यानी कि सबसे ज्यादा इसमें फुर्ती होती है इस बिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये हिमाचल प्रदेश में इसका फोटोग्राफिक प्रूफ मिला है। तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला। अच्छा, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर शहर में राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए विवाह की आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ किया गया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नई पहल हिम उन्नति की शुरुआत की। मौसम पूर्वानुमान के लिए लाहौल स्पीति में डॉपलर रडार स्थापित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने शून्य बिजली बिल प्रावधान को युक्त संगत बनाने की मंजूरी दी और सीएजी यानी कि कैग ने शिमला में भारत के पहले चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेलों की मसाल को क्या नाम दिया गया? पहले तो ये याद रखिए, 38वें राष्ट्रीय खेल अभी उत्तराखंड में होने हैं। ये 28 जनवरी से शुरू होंगे और 14 फरवरी तक चलेंगे और इसकी जो मसाल है इसको नाम दिया गया है तेजस्विनी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां बैंडेड रॉयल तितली की खोज की गई? तो ये त्रिपुरा में की गई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब त्रिपुरा, तो ये है मैप में त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर हैं मानिक शाह और त्रिपुरा के गवर्नर हैं इंद्रसेना रेड्डी। अच्छा, त्रिपुरा में नवनिर्मित सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन हुआ। दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन अगरतला में हुआ। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य त्रिपुरा बना। त्रिपुरा सरकार ने महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित करने की घोषणा की। त्रिपुरा में महाराजा वीर विक्रम की 115वीं जयंती मनाई गई। त्रिपुरा में ऐतिहासिक खर्ची पूजा शुरू हुई। सौरभ गांगुली त्रिपुरा के टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बने और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने स्वदेशी मसाला वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल को लॉन्च किया? तो भारत पोल पोर्टल, अभी मैंने इसी वीडियो के स्टार्टिंग बताया, गृह मंत्री अमित शाह ने ये भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहां विश्व की सबसे वृद्ध महिला टोमिको इटोका का निधन हुआ? तो ये जापान में हुआ। ये थी विश्व की सबसे वृद्ध महिला। इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज था। ये जापान की थी और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब जापान की थी, तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल है टोक्यो। जापान की करेंसी है येन और जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं शिगेरू इशिबा। अच्छा, जापान में भारत के राजदूत कौन है? सेबी जॉर्ज। अच्छा, जापान ने भारतीय स्टार्टअप के साथ मिलकर अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए लेजर से लैस उपग्रहों का अध्ययन करने का फैसला किया। नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में जापान को साझेदार देश के रूप में घोषित किया गया। टाइफून सांसान के कारण जापान में हाई अलर्ट जारी रहा। पहले हरित अमोनिया निर्यात के लिए भारत और जापान ने समझौता किया और भारत और जापान के बीच 2+2 बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? तो किरण जाधव, ये हैं किरण जाधव। इन्होंने लक्ष्य कप में
10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता? तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया? तो ये मुंबई में किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीता? तो ये अनाहत सिंह ने जीता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है अनाहत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए सिप एयर ऐप लॉन्च किया? तो ये सिप्ला ने लॉन्च किया। एक कंपनी है सिप्ला, इसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए सिप एयर ऐप लॉन्च किया है। ये एक एआई पावर्ड ऐप है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश की घोषणा की? तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने $3 बिलियन के निवेश की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया? तो ये असम ने किया। असम ने अपने 11 जिलों में 16,000 सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 14 लाख छात्रों के मूल्यांकन के लिए गुणोत्सव 2025 पहल का शुभारंभ किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब असम, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य। अच्छा, असम में हाथियों की संख्या 5,719 से बढ़कर 5,828 हो गई है। असम के मुख्यमंत्री भूटान में राष्ट्रीय दिवस में शामिल हुए। भारत ने असम में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग का आयोजन किया। सोनई रुपई वन्यजीव अभ्यारण्य में रॉयल बंगाल टाइगर की मौजूदगी का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य मिला। असम में करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि किया गया है। और काजीरंगा नेशनल पार्क भी असम में है। करीमगंज और काजीरंगा कुछ सिमिलर है, इसलिए कई बार आपको हमेशा काजीरंगा याद आता है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? असम में। और किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। भारत और भूटान की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हुआ। और असम के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की। मैंने आपको बताया असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है। मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकई नेशनल पार्क भी असम में है। अच्छा, असम में कटिबिहू, बगरुम्बा, भोरताल और झुमर ये लोक नृत्य फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने महाकुंभ 2025 को समर्पित गीत लॉन्च किया? तो एक गीत है महाकुंभ है, इसे अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यहीं पे आप याद रखो, भारत सरकार का 2025 के लिए आधिकारिक कैलेंडर भी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएचईएल ने कहा जल विद्युत परियोजना चालू की? तो ये भूटान में चालू की। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। बीएचईएल यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसने भूटान में जल विद्युत परियोजना चालू की है। अब भूटान, तो ये है मैप में भूटान। भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू। भूटान की करेंसी है नगलरतुम और भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं तसैरिंग टोब्गे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 बिलियन के नाम की घोषणा की? तो ये तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन ने की है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अगर कोई भी सिंधु लिपि को डिकोड करेगा तो उसे तमिलनाडु सरकार की तरफ से $1 मिलियन का इनाम मिलेगा। अब तमिलनाडु, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एम.के. स्टालिन और तमिलनाडु की गवर्नर हैं आर.एन. रवि। ध्यान रखना, भारत में लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक है तमिलनाडु। समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया। तमिलनाडु सरकार ने अपनी साइबर सुरक्षा नीति 2.0 का अनावरण किया। तमिलनाडु में वैश्विक मुथामिज मुरुगन सम्मेलन आयोजित हुआ। भारत ने अपना पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट रूमी फर्स्ट, ये चेन्नई के थिरुवनंतपुरम से लॉन्च किया। बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 ये तमिलनाडु में शुरू हुआ। और तमिलनाडु सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए नेंगल नालावा योजना शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गूगल क्लाउड के साथ मिलकर
एआई संचालित कृषि नेटवर्क लॉन्च किया? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है? गोमती नदी किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस या क्रॉच और राजकीय पुष्प है पलाश। ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड 2025 प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। किसानों की आय बढ़ाने के लिए विश्व बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए 325.10 मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत हुआ। जेएम को पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला प्रदेश उत्तर प्रदेश बना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या दीपोत्सव में 25 लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। भारतीय सेना की सुदर्शन चक्र कोर ने झांसी के पास बबीना में स्वावलंबन शक्ति अभ्यास आयोजित किया। उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू करेगी। और दलितों पर हुए अत्याचार के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा है। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल को लॉन्च किया या फिर कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया? तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जम्मू कश्मीर के अंजी खड्ड ब्रिज का उद्घाटन किया गया और ये एक केबल स्टे रेल ब्रिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की संसद ने जोसेफ ऑन को राष्ट्रपति नियुक्त किया? ये हैं जोसेफ ऑन, ये लेबनान के राष्ट्रपति नियुक्त हुए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, लेबनान, तो ये है मैप में लेबनान। लेबनान की कैपिटल है बेरूत। लेबनान की करेंसी है लेबनानी पौंड और लेबनान के प्रेसिडेंट यही नियुक्त हुए हैं जोसेफ ऑन। अच्छा, जॉन ड्रामानी महामा ने घाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। फ्रैंकोइस बायरू को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। एलिस डिडियर फ्लिस एम ने हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। डॉक्टर नबीन राम गुलाम ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री पद का चुनाव जीता। माइया संधू को मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। ड्यूमा बोको ये बोत्सवाना के छठे राष्ट्रपति बने। लुओंग कुओंग को वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया और प्रबोवो सुबियांतो ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का पदभार संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना शुरू की गई? तो ये गोवा के द्वारा शुरू की गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इससे पहले हरियाणा बीमा सखी योजना शुरू कर चुका है और अब दूसरा राज्य बन गया है गोवा, जहां पे बीमा सखी योजना शुरू हुई है। अब गोवा, तो ये है मैप में गोवा। गोवा की कैपिटल है पणजी। गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत और गोवा के गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई। अच्छा, 24वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप ये गोवा में हुई। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये गोवा में आयोजित किया गया। गोवा में स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप लॉन्च किया गया। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2024 का आयोजन गोवा में हुआ। भारतीय नौसेना ने INS त्रिपुट को गोवा में लॉन्च किया। गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए विधेयक पेश किया गया और 23 मई को गोवा का स्थापना दिवस मनाया गया। आपको पता है गोवा में बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मोलम नेशनल पार्क है, इसे भगवान महावीर नेशनल पार्क भी कहते हैं और डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार भी गोवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये बेंगलुरु में स्थापित की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया? तो ये श्रीलंका में किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब श्रीलंका में किया गया, तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रुपी। श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर हैं हरिनी अमरसूरिया और श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं अनुराग कुमार दिसानायके। अच्छा, रायतू भरोसा योजना के अंतर्गत तेलंगाना सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपए की सहायता देगी। तेलंगाना सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया।
भारतीय सेना ने हैदराबाद में अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया। वर्ष 2024 में तेलंगाना में अपराध में 22% की वृद्धि हुई। तेलंगाना सरकार ने इंदिरा आवास योजना का चरण फर्स्ट शुरू किया। 16वां इंडिया गेम डेवलपर सम्मेलन ये हैदराबाद में हुआ। तेलंगाना में प्रतिष्ठित अलाई बलाई समारोह आयोजित किया गया और तेलंगाना जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य बना है। अब लास्ट वीक के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीक में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में जारी एआई तैयारी सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा, तो इसमें सिंगापुर शीर्ष पर रहा। यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको हर बार बोलता हूं, बार बार बोलता हूं, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, ये जनवरी के 3rd वीक का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है। इसे मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है तो इसे आप देखिए। ये सारे वीडियोस वीकली वीडियोस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक बार जब आप पूरे वीक का वीडियो देख लेते हो तो पूरे वीक के करंट अफेयर्स आपको रिवाइज हो जाते हैं। अब आपके लिए इस वीक का क्वेश्चन, आपके लिए क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा को किस देश की पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा अगर आपको कभी भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था हमारा जनवरी के 2nd वीक के वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें जिससे कि आपको सारी वीडियोस सबसे पहले मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।